बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पर आज समाअत शुरू हुई। 7 रुकनी बेंच जैसे ही बैठा तो हुकूमत ने अपना पत्ता फेंक दिया। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस को भी अंदाज़ा है और मार्केट में पहले ही पेशगोइयाँ होनी शुरू हो जाएं कि ये होने जा रहा है, तो क्या जजिस तक वो मामला नहीं पहुँचता। हुकूमत ने सबसे पहले अटार्नी जनरल जब आए तो उन्होंने कहा कि वो इस बेंच के हवाले से कुछ एतराज़ात उठाना चाहते हैं, क्योंकि पहले बताया था कि हुकूमत इस मामले की संगीनी के हवाले से अदालत को आगाह करेगी, कुछ वीडियोस चलाने का इरादा रखती है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उन पर एतराज़ उठाया गया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो साबिका चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, तो इस बुनियाद पर हुकूमत ने यह पत्ता फेंका। अब इस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फौरी तौर पर कहा कि क्या आप तनाज़ा चाहते हैं, क्या आप जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी जानिब से इन्हें मुतनाज़ करने की कोशिश की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की अहलियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन अटार्नी जनरल ने कहा कि मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बताना आपका काम नहीं है कि इस बेंच में किसको होना चाहिए या किसको नहीं होना चाहिए। हुकूमत अदलिया की तज़हीक ना करे। हुकूमत हम ख्याल जजिस का ताना देती है। आप किस बुनियाद पर एक फाजिल जज पर एतराज़ कर रहे हैं। हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया और चीफ जस्टिस ने जो अगली बात की वो हम सब के लिए ख़तरनाक भी है और परेशानी वाली भी है। उन्होंने कहा कि हमने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद न करने वालों को सज़ा नहीं सुनाई। यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उनकी अदालत उनके फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन हमने उन लोगों को सज़ा नहीं सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत के फ़ैसलों पर अमल अखलाकी ज़िम्मेदारी है। हमारे पास फ़ैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है। उन्होंने कहा कि ये वक्त है पीछे हटने का। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब मेरे ऊपर कोई एतराज़ करता है तो मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह उस बेंच से अलग हो गए। यूं 9 जजिस पर मुश्तमिल बेंच 7 पर आया और 7 से अब एक मरतबा फिर टूट गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने हुकूमत की इस चाल को नाकाम बनाया। चीफ जस्टिस उठे और कहा कि हम अभी जा रहे हैं, कुछ देर के बाद वापस आएंगे और हम आइंदा का लाहे अमल मुशावरत से तय करेंगे। अब वक्फे के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत शुरू की है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा हैं। इस वक्त इस पर समाअत जारी है। अदालत इस बारे में कह रही है कि अगर हुकूमत इसमें रुकावट डाल रही है तो इसको कभी भी इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। उसकी पहली वजह यह है कि अदालत ने यह कहा था कि ये हफ्ता जो शुरू हुआ है इसके 2 दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि इसके बाद ईद शुरू हो जानी है। तो उन्होंने कहा था कि हम मंगल तक इसका फैसला सुनाना चाहते हैं ताकि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। उसके बाद ईद की छुट्टियाँ हैं। नाज़रीन कराम, हुकूमत बुनियादी तौर पर टाइम बाय कर रही है। जब 9 से 7 रुकनी बेंच आया था तो अटार्नी जनरल की मौजूदगी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा था कि एक दरख्वास्त गुजार से मेरा ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है वह उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर किसी को बेंच पर इतराज़ है तो अभी बता दे। जिस पर तमाम लोगों ने, जिसमें हुकूमत भी शामिल थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस बेंच पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। लेकिन आज हुकूमत ने पूरी प्लानिंग के ज़रिए, पूरी चाल चलते हुए ये मामला किया। लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा कि बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। अगर हुकूमत इस तनाज़े में, इस कन्फ्रंटेशन में आना चाहती है तो फिर ठीक है। चीफ जस्टिस ने भी इसका जवाब दिया है कि आज ही बेंच समाअत करेगा और हुकूमत की ये वाली चाल फ़िलहाल कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। इस पर लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि अदालत के हवाले से आज एक स्याह दिन है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले दिन कहा था कि अगर एतराज़ है तो बता दें, लेकिन 2 दिन का वक्त इस्तेमाल किया गया।
हुकूमत अगले वक्त को भी इसी तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हुकूमत चीफ जस्टिस को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत से मुराद वो हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ तो एक डमी के तौर पर सामने बैठे हुए हैं, असल तो चिलमन के पीछे छुपे हुए वो किरदार हैं जो 75 साल से हुकूमत चला रहे हैं। 14 मई का जो फैसला है उस पर भी अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। वो हुकूमत के गले की हड्डी ज़रूर है, वो तारीख के औराक का हिस्सा ज़रूर है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को हमेशा इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप तकरीरें, भाषण और नारे बड़े लगाते हैं, लेकिन आपके दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। कल को अगर आप अपोजिशन में हुए, कोई और हुकूमत में हुआ और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला जो उस वक़्त के हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ और उस हुकूमत ने उस पर अमल दरामद ना किया, और अगर नवाज शरीफ या जरदारी ने उस पर शोर मचाया, तो क्या जवाब देंगे? लोग आपको जूते मारेंगे कि आपको 14 मई का फैसला याद कराएंगे कि आपने भी तो अमल दरामद नहीं किया था। और अदालत ने आज ये कह के कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब यह है कि अदालत को इस बात का पता है, इसके बावजूद अदालत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की कौम के साथ भी जुल्म है। अगर इंसाफ का इदारा भी ये समझ रहा है कि हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए, कोई पंचायत की सूरत में बैठे हुए हैं या लीवरेज देना चाहते हैं, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप अदालती नुक्ता नज़र से देखें तो मेरे ख्याल से इन पर तौहीने अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दरमियानी रास्ता नहीं बल्कि इंसाफ फराहम करना चाहिए। अब हुकूमत ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। कल हमें बताया गया कि फ़रोग नसीम शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे। ये वही बैरिस्टर फ़रोग नसीम हैं जो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ पेश थे, और काजी फ़ायज़ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस बना उसका इल्ज़ाम तो इमरान खान पर आया, लेकिन ये वही फ़रोग नसीम थे जो मीडिया के ज़रिए चलवाते थे कि मैं कभी कोई केस नहीं हारा। उसकी वजह यह है, आप सबको पता है कि जनरल मुशर्रफ की वकालत इन्होंने की, इमरान खान की वकालत इन्होंने की, जनरल बाजवा की वकालत इन्होंने की, अब ये शहबाज शरीफ की वकालत करेंगे। और ये वैसे एक ही जगह के वकील हैं, बाकी सब अलग बातें हैं, वक्ती तौर पर इधर उधर होते रहते हैं, वरना ये ताकतवरों के ही वकील हैं। दूसरी जानिब आप पाकिस्तान की सियासी अशराफिया के मफादात देखें। जरदारी वहाँ पहुँचे खुसूसी तैयारे के ज़रिए, नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को छोड़ के दुबई पहुँचे, उसके बाद बिलावल जरदारी जिन्होंने कुछ खुसूसी किस्म के दौरे करने थे और कई ममालिक में जाना था, वो भी दुबई पहुँचे क्योंकि ये मुलाकातें ज़रूरी हैं। कल इमरान खान ने खिताब में बिलावल के दौरों से मुतालिक कहा कि बिलावल दौरे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उससे हम सब दुखी हैं। इसमें पाकिस्तान के बारे में जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई वो भी अपनी जगह है। फिर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो इंडियंस से खिताब किया और पाकिस्तान के बारे में जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी बड़े तकलीफ दे हैं। लेकिन बजाय इसके कि आपको थोड़ी शर्म आती, थोड़े शर्मिंदा होते, आप सुप्रीम कोर्ट को गिरा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखा रहे हैं। अब खबर यह है कि आज आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात होने जा रही है, और इस मुलाकात में ये तय होगा कि असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व होनी है, दीगर मामलात कब होंगे, क्योंकि हुकूमत अब ये कह रही है कि इलेक्शन के अंदर कोई रुकावट नहीं है। तो आज की मुलाकात में बहुत कुछ इस किस्म का तय हो जाएगा, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने किसी किस्म की रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक करवाने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अब ये कहना भी शुरू हो गए हैं इलेक्शन कब होना है, इमरान खान को भी नाअहल करना है, बाकी जो यकीन दहानियाँ हैं उस पर भी आज ये दुबई में बैठ के पाकिस्तान का फ़ैसला करेंगे, जबकि जिसको ये निकालना चाहते हैं वो पाकिस्तान में ज़मान पार्क में बैठा है, और आज वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करने वाले लोग हैं वो दुबई या लंदन में बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।